सुप्रभातम बच्चों। आज हम पाठ 8 अव्यय पद के अंतर्गत आज हम कुछ अन्य संस्कृत अव्यय पदों और उनके हिंदी अर्थ को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। पुनः का मतलब होता है फिर। सदा का अर्थ होता है हमेशा। विना का अर्थ होता है बिना। यथा का अर्थ होता है जैसे। कथम का अर्थ होता है किस प्रकार या कैसे। पूरा का अर्थ होता है पहले। सह का अर्थ होता है के साथ। स्वह का अर्थ होता है कल यानी आने वाला कल। हयः का अर्थ होता है कल यानी बीता हुआ कल। चिरम का अर्थ होता है देर से। कदा का अर्थ होता है कब। तदा का अर्थ होता है तब। इसी प्रकार इव का अर्थ होता है के समान। एवं का अर्थ होता है ऐसा। यावत का अर्थ होता है जब तक। तावत का अर्थ होता है तब तक। कदापि का अर्थ होता है कभी भी। मृषा का अर्थ होता है झूठ। तथा का अर्थ होता है वैसे। अधुना का अर्थ होता है अब। खलु का अर्थ होता है निश्चित रूप से। इसी प्रकार इदानीम का अर्थ होता है इस समय। किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए। यदि का अर्थ होता है अगर। एव का अर्थ होता है ही। वृथा का अर्थ होता है बेकार। आम का अर्थ होता है हाँ। अधः का अर्थ होता है नीचे। इति का अर्थ होता है यहाँ। तरही का अर्थ होता है तो। अद्य का अर्थ होता है आज। और तू का अर्थ होता है तो। बच्चों, आज हमने जितने भी अवयव शब्द समझे हैं आप उन्हें अपनी कॉपी में लिखें और इन्हें याद करें। धन्यवाद।